हेलो दोस्तों, मैं शीरो मैं आप देख रहे हैं बिहार साउंड। दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने साउंड के बिजनेस में नए स्टार्ट किया हुआ है। उनको पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ क्या है इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अपने साउंड के बाइक को रखना चाहिए। तो क्या इस वीडियो में वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। फिर उनको क्या है कहाँ भी क्या काम पे लेना है वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में इस चीज़ के ऊपर मैं कवर करूंगा जो अपने साउंड बुकिंग के दौरान कौन सा वायर खराब होने पर और कौन सी चीज़ खराब होने पर अपना साउंड सिस्टम क्या है ठप हो सकता है, और उस ठप को बचाने के लिए किस तरह की मतलब क्या चीज़ एक्स्ट्रा लेने लेने से सही रहेगा। तो उस चीज़ में कवर करने की कोशिश करूंगा लास्ट में। ठीक है दोस्तों, चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो क्या काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। लेकिन ये वीडियो क्या है लंबा होने के चलते मैं कुछ सीन कट कर रहा हूँ और कुछ स्पीड करूँगा। आप लोग क्या उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लेकिन हाँ, इस वीडियो को क्या पूरा देखोगे तो आप लोगों के फायदा में रहेगा। ठीक है दोस्तों, बिना भी चलते वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए क्या है पूरा 4 मैंने लेआउट कर दिया है। ठीक है, तो मेरा वीडियो में हमेशा ये कोशिश यही रहता है कि अपने भाई को क्या आसानी से समझ में आ जाए, उस हिसाब से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। और मेरा वीडियो में हमेशा यही रहता है कि वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी हो, एक तीर में दो निशानी काम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम एक साथ दिखाना शुरू करूँगा, फिर बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये तार कहाँ पे कैसा काम लेना है। ठीक है, वो तो सबको पता ही है, फिर भी ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने साउंड वाले सिस्टम में ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, अब घर में हो रहा हो या कहीं बुकिंग में रहो दोस्तों, ये काम क्या ये चीज़ क्या हमेशा आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये है अपना एक्सलर है, ये फीमेल। ठीक है, एक्सलर फीमेल है। और फिर लास्ट में एक इसका ये है, सॉरी मैं इसको एक दिखा देता हूँ। ये एक्सलर है, मतलब एक्सलर का ये है फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल है। फिर इस तरफ क्या है ये मेल है। मेल मतलब ये अपना 6.5 mm का ये जैक है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसा बनाया है। मैं बाद में बताऊँगा इसका डिटेल क्या करना है, कहाँ पे काम लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये दूसरा ये वो फीमेल था और ये मेल है। ठीक है, ये मेल है। और ये लास्ट में क्या किया मैंने 6.5 mm का जैक मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ज्वाइन कर दिया मैंने। ये खरीदा हुआ नहीं है, खरीदने से क्या होता है कि इसमें कम से कम 300 रुपये का आ जाएगा। लेकिन मैंने एक बंडल खरीदा, उसमें शायद 90 मीटर ऐसा कुछ थे, तो वो मैंने कम क्वालिटी में क्या है 1900 रुपये दे रहा था। लेकिन मैंने उसको क्या नाम थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी लिया, वो मेरे को दिया उसने 2200 रुपये। ठीक है, तो उसके लिए मैंने काट पीट कर मैंने बनाया खुद ही। और ये है अपना ये जेब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये भी मैंने बनाया हूँ। और फिर ये क्या है, ये भी अपना ये देखो एक्सलर का है। ये फीमेल वाला है। और लास्ट में ये मेल वाला है। जैसे हम यहाँ कहाँ पे ये यूज़ करते हैं जो अपना एमडी वगैरह जो लिंक करते हैं ना, तो उसमें ये यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पीकॉन का एक सर पे, मतलब ये ओपन आपको रख देना है, ये आपको भी काम आएगा। मैं उसके ऊपर भी बता दूंगा कि हाँ काम लेना है। और ये है होल्डर के साथ एक सिराने पे क्या है एक प्लग लगा देना है। ठीक है, आप लोग पता चल गया। ये आयरन ये सोल्डरिंग है। सोल्डरिंग में 2 टाइप का आता है, लेकिन ये क्या है ये थोड़ा सस्ता आता है, ये थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। और फिर अभी हम आते हैं ये वायर को भी क्या है आप लोग को हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना है और कोशिश करना है कि ये जो स्पीकॉन जो है न्यूट्री का लेना है, न्यूट्री का। ठीक है, ये अच्छा क्वालिटी का आता है दोस्तों। ठीक है, न्यूट्री का आता है, हमेशा कोशिश करना न्यूट्री का सस्ता है, अच्छा क्वालिटी में आता है। और बाकी तो आपको ये पेज वगैरह लेना है बहुत के, तो लाइटर वगैरह आपको हमेशा काम आएगा कहीं ना कहीं। फिर आपको बहुत जरूरी है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, कोशिश करना है कि टपारिया का ही ले आप लोग। उसमें क्या होता है कि A to Z का चीज़ें मिल जाते हैं आपको। उसमें फ्लिप भी मिल जाता है, सिंपल भी मिल जाता है, चुकीला नुकीला जो पतला हो वो सब मिल जाता है आपको। ठीक है, इसलिए चल के कोशिश करना तपारे का लिए। फिर आपको जब जाते हो साउंड में आए हैं तो आपको कटिंग प्लेयर तो बहुत जरूरी है, कटिंग प्लेयर आपको रखना ही रखना है। ठीक है, अभी हो गया स्पीकॉन का। स्पीकॉन आप हमेशा जब भी कहीं भी जाते हो तो बुकिंग पे दौरान आप जाते हो तो स्पीकॉन कम से कम 3 या 4 तो लेके जाए। ठीक है, और ये हो गया है अपना एक्सलर का। एक्सलर क्या है, आप वो जाने से पहले मतलब बुकिंग के टाइम तो जरूर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये लेके रखना है, कभी भी काम आ सकता है। खरीदने पर क्या है आप ऐसा वायर आप खरीदोगे, जैसे ऐसा वायर खरीदोगे तो उससे क्या होगा कि आपको कम से कम 2-3 मीटर में ही 300-400 रुपये ले लेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप सस्ते में आप खरीद के बना सकते हो। 200-300 तो फिर भी सस्ता है, लेकिन हम खुद बनाने से क्या होता है कि वो आधा से आधा रेट में मतलब काम बन जाता है। ये मल्टीमीटर आपके पास तो होना ही होना है। और ये है अपना स्लिप टेप। ठीक है, ब्लैक टेप बोलते हैं, स्लिप टेप बोलते हैं, लेकिन उसको मैं स्लिप टेप मान के चलूँगा। और ये माइक का होल्डर है, आपको लेना ही लेना है यदि साउंड सिस्टम में आए हैं तो। नहीं तो क्या सिंगर गा के आप लास्ट में माइक किसको हाथ में पकड़ा देगा, फिर आपको पता है आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, वायरलेस माइक है तो इसके लिए आप इसको हमेशा ऐसा लेकर रखना है। फिर ये 3.5 mm जैक और ये 6.5 mm। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा भी जैक आपको रखना है। और ये ब्लूटूथ है, कोशिश करना कि ब्लूटूथ से आप बजाएं, तो उसके ऊपर बाद में आऊँगा। तो फिर आ जाते हैं अपना ये 6.5 mm जैक स्टीरियो आउटपुट और ये 3.5 mm जैक स्टीरियो वाला। ठीक है, ये हो गया। और फिर आपको फिर लेना है एलन की कहाँ पे काम आएगा वो भी मैं बता दूंगा मैं। और फिर ये जो है दोस्तों, ये मेन रोल तो ये है आपके साउंड सिस्टम का जो करते हैं ना,
लास्ट में जो मैं आपको बताया था, इसके ऊपर ये काम आता है दोस्तों, ठीक है। ये फीमेल है और ये स्टीरियो वाला है। ये कहाँ पे काम आएगा फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। अभी हम बोर्ड के ऊपर आते हैं, और बोर्ड का काम तो आप लोग को पता ही है, ये लाइन लेना होता है। मतलब ये किससे लेना है दोस्तों, ये जो वायर जो है, पहली बात तो मैंने इसको दो बनाया, एक भी बना सकता था। दो इसलिए बनाए हैं कि ये बाई चांस एक प्रोग्राम एक खराब हो जाए तो क्या एक अपने को काम चल जाए, ठीक है। इसलिए मैं दो बनाया था, लेकिन जो नहीं पड़ा तो उसमें आप लाइट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये कनेक्शन कहाँ से आपको मिलना है, ये आएगा आपको मेन लाइन से, या तो आपका चेंज लीवर से आपको ये मेन लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद आपको करना क्या है, ये यहाँ से आप स्टेबलर दे दो और यहाँ से आप लाइट को दे दो, मतलब अपने जो डीजे लाइट के लिए। तो फिर ये लाइट जो है दोस्तों, कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि अपने को लाइट नहीं मिल पाता। तो उस टाइम क्या है, यहाँ पे लाइट देने से आपको पता भी चल जाएगा लाइट आया है कि नहीं आया है, ठीक है। लाइट कितना डिम हो रहा है, मतलब कितना वोल्टेज कम आ रहा है। तो जैसे कि गाना बजने में क्या है, लाइट थोड़ा बहुत खिलेगा भी, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कितना वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत पता चल जाएगा आपको अंदाज में। तो उस टाइम आपको क्या है, उजाले भी हो जाएगा और फिर आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा कि पिछले वीडियो की तरह लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, इसमें तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं स्विच बोर्ड के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को क्या है, यदि ओनली फॉर डीजे है तो क्या है, स्टेबलाइजर में आपको लगभग आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4-5 एम्पली है तो उसमें आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप क्या नाम बोलते हैं, आपका एम्पली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो या तो आप लाइव साउंड में ज़्यादातर चलते हैं, तो क्या है उसमें लाइव साउंड, तो ये बोर्ड बहुत जरूरी है लाइव साउंड के लिए, ठीक है। लाइव साउंड पता क्या क्या चीज़ें लगते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने कर रखा हूँ, कैसे कर रखा हूँ देखो, ये हो गया सीधा सीधा सीधा, और ये हो गया उल्टा उल्टा उल्टा। ये देने का रीज़न दोस्तों ये है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये है, देखो ये है, ये यहाँ पे दे दे, ये तो छोटा था इसलिए कि आपको पता नहीं चल रहा है। यदि एक यहाँ पे आ जाएगा ना, सेम ऐसा ऊपर आ जाएगा, तो क्या होता है कि लाइन कसरत से अपने को कंफ्यूज आती है कि कौन से क्या दे रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं चलता। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उल्टा सीधा से क्या हुआ है कि एक तरफ इधर आ गया, इधर से उधर मुझे क्या दोस्तों, इसमें क्या लाइन क्या है, कसरत से आपको कंफ्यूज जाता है, ठीक है। उस कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने उसको ऐसे किया हुआ है दोस्तों। कोशिश करना कि आप लोग इसको क्या है, लंबा करने के लिए, ठीक है। लंबा बोले तो ऐसा क्या है, अभी मेरे पास 6 दिया हुआ है, तो कोशिश करना कि 8 बनाने के लिए। 8 से क्या होता है कि आपको लगभग मतलब उसमें क्या है, अच्छा खासा आपको ये हो जाएगा। कभी भी इन फ्यूचर क्या है, आप उसको बढ़ाने का नौबत नहीं आएगा। जैसे मैंने बनाया था ये 6, लेकिन मुझे ये कम पड़ेगा, अभी मुझे लग रहा है कि और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नौबत ना आए, कोशिश करना कि इसको ज़्यादा रखो, ज़्यादा रखने से कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। आप कोशिश करना ज़्यादा बनाने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये इसका चेंज के बारे में आपको बता दिया है। यदि आप नीचे मतलब नॉर्मल में शो कर रहे हो, जैसे कि आप जमीन में रोड मतलब गाड़ी पर माउंट नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक मेन लाइट के लिए, एक जनरेटर के लिए। लाइट चला के तो जनरेटर ऑफ कर दो, फिर लाइट आ गया तो जनरेटर से फिर इधर कर दो, ठीक है। चेंज दोस्तों यही काम है, ठीक है। और अभी हम आ जाते हैं डायफ्राम के ऊपर। दोस्तों कोशिश करना कि आप कहीं प्रोग्राम जाते हो तो एलएनटी के ड्राइवर यूज़ करने की कोशिश करना। मानता हूँ कि एलएनटी ड्राइवर क्या है, बाकी ड्राइवर से मैं आहूजा की बात कर रहा हूँ। आहूजा एलएनटी के ड्राइवर जो है, ये मॉडल नंबर मैं बताता हूँ मैं आपको। ये देखो मॉडल नंबर दोस्तों, इसका मॉडल नंबर ये है AU50XT, ठीक है। ये ड्राइवर क्या है कि थोड़ा थ्रो कम है, उस थ्रो को ज़्यादा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके अंदर क्या जो 100 वोल्ट का ऑप्शन जो है उसको डायरेक्ट कर देना है। उसको डायरेक्ट करके जो अपना माइक जो आते हैं ना, तो इसके ऊपर क्या है कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट। तो उससे क्या होता है कि अच्छा खासा थ्रो मिल जाएगा, और एलएनटी से तो अच्छा आपको थ्रो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कनेक्ट करना है 16 ओम में, आपको कनेक्ट कर देना, ठीक है। यदि आप एक सिंगल माइक चलाते हो तो 2 चलाते हो, आपको 8 ओम से लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले वीडियो की तरफ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ों को बताना है। मैं शॉर्ट करूँगा तो आप लोग समझ जाना में क्या बताने जरूरी। इसके ऊपर आपको देखना है थ्रो के लिए, तो क्या मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है कि एक ड्राइवर यूनिट को कैसे थ्रो करना है, मतलब अच्छा खासा आवाज़ के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। उसको वीडियो बना रखा उसको आप लोग देखना। फिर दोस्तों अभी हम आ जाता है ये क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलो इसके ऊपर अभी आता है दोस्तों, ये है, ये भी सोल्डरिंग है, ये भी सोल्डरिंग है दोस्तों। मैं रिकमेंड करूंगा ये सोल्डरिंग लेना है तो यही ले ले, ठीक है। क्यों बताएं, उसमें क्या है, आपको आपके हिसाब से लाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो इसको साथ आप एडजस्ट करते हो, गलती से आपने गलती छोड़ भी चला गया ना, 8 घंटे मान लो 12 घंटे मान के चलो, आप गलती से भूल भी गया, तो ये क्या है, जल्दी नहीं देगा इस सोल्डरिंग को, ठीक है, जल्दी नहीं देता, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी हम दूसरे बात है जो सस्ते वाले में, लेकिन हाँ इसका कीमत क्या है, मैंने लिया था ऑनलाइन लिया था मैंने 900 रुपये से कुछ लिया था, ठीक है। तो अभी शायद ये महंगा हो गया, शायद 1200-1300 चल रहा अभी, एक अभी 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी दोस्तों ये है नॉर्मल वाला, ये आता है 40 रुपये 50 रुपये कुछ आता है। लेकिन दोस्तों ये एक बार खराब हो गया ना, तो ये क्या है, फिलामेंट दूसरे टाइप का फिलामेंट टाइप का है, तो ये खराब होने से वन टाइम यूज एंड थ्रू है, ठीक है। इसका फिलामेंट बहुत ही कम मिलता है, और मिलता भी पहली बात तो कम मिलता है, ठीक है, नाक बराबर। इसलिए क्या है, इसको कोशिश करना कि इस टाइम का सोल्डरिंग ना ले। जो आते हैं ना तो 10 वाट का 15 वाट जो फिलामेंट जो टाइप आता है जो मोटा सा, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन उसमें क्या रिपेयरिंग का लफड़ा पड़ जाता है, उसमें ज़्यादातर ऑन करने से वो 3-4 घंटे ऑन लग रहा है, ऑन से क्या वो भी फूक जाते हैं, ठीक है। तो फिलामेंट का लफड़ा मत पड़ो, कोशिश करना ये लेने के लिए। ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। इसका कंपनी का नाम बताता हूँ, ये सोल्डरिंग कंपनी का है, ये प्योर इंडिया दोस्तों, ठीक है। मैंने 4 साल हो गया यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आया। तो हम आ जाते हैं। तो ये बात तो क्या इसमें मैंने बताया था, ये लाइट भी आपको कम पड़ रहा है दोस्तों। क्या आप पॉइंट लगा के आपका यहाँ पे एवरेज जहाँ पे आप कंट्रोल बैठते हो, तो उसमें क्या है आप लाइट देने के लिए ये हमेशा, ये तो बहुत जरूरी है, ये भी आप लेना है। तो फिर ये काम हो गया है, जो आपको स्पीकर में कहीं लगता है डाउट है, तो उसको क्या है, आप चलते भी या तो कहीं ब्रेक के टाइम में आप इसको क्या है लगा के चेक करके देख सकते हो कि मेरा एमपी और एचएम में क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी हो गया। अभी फिर दोस्तों ये बाद में आऊँगे इसके ऊपर, फिर अभी हम चलते हैं इसके ऊपर।
दोस्तों आपको क्या है, ये पहले तो आप लोगों ने बताया कि कौन सा लेना है, न्यूट्री लेना है आपको, ठीक है, ये बता चुका है। लेकिन आप लोग लेते हो तो ये ओआर जो है, ये ओआर ऐसा नहीं लेना है, ये एसी ओआर है, ठीक है, ये एसी ओआर है। लेकिन साउंड के लिए एक ओआर आता है, तो उसको क्या है दुनिया डीसी ओआर बोलता भी है। उसे क्या होता है कि आपने यहाँ पे इनपुट दोगे ना, एग्जाम्पल तौर पर इनपुट दोगे, मान लो इसमें आप 12 वोल्ट इनपुट दोगे, तो 12 वोल्ट से आपको पता नहीं चलेगा, उसको आपको कम से कम 1.5 वोल्ट देना पड़ेगा आपको पता चलने के लिए। यहाँ पे आप 1.5 वोल्ट दोगे ना, तो यहाँ पे आपको 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ से दोगे तो यहाँ पे आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस से काम कर जाता है। जैसे कि डीसी वायर जो होता है ना, डीसी वायर में क्या है कि आप जितना स्पीड दोगे उतना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेम वही अपना टेलीफोन तार, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, उससे क्या होता है कि साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, जितना एम्पली से मिलता है उतना एम्पली उतना साउंड आपको स्पीकर मिल जाता है। उससे क्या है, वो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और साउंड भी तेज बजता है जितना बजाना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ा फटाफट साउंड कर लेता है जोर से बजाने पर स्पीकर, ठीक है। तो कोशिश करना कि थोड़ा पैसा लगा के अच्छा चीज़ लेने की कोशिश करना। मेरी तरह तो केवल काम नहीं करना, क्योंकि मेरा तो मेरे दोस्त के पास यहाँ से मुझे सस्ता मिल गया था तो मैंने उसको काम दिया, ठीक है। कोशिश करना न्यूट्री के लिए, न्यूट्री की बात में करना, न्यूट्री को उसको ये करना कोशिश करना। फिर बुकिंग टाइम में कम से कम 2-3 आपको ले जाने की कोशिश करना, ठीक है, कहीं दिक्कत ना आ जाए। अब ये हो गया दोस्तों ये सोल्डरिंग का आइटम, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया रंग, और कोशिश करना कि ब्लेड एक लेने की कोशिश करना, ब्लेड छोटा मोटा कहीं कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी स्क्रू के बारे में बता दिया, प्लास्टिक बता दिया, स्पीकर को क्या आपको 4 बार लेके जाना है हमेशा, ठीक है, कहीं भी बुकिंग जाती हो तो कोशिश करना न्यूट्री लेना। ये बेकार क्वालिटी का है, ये इसको क्या लगाते हो तो जब अपना फुल साउंड बजाते हैं ना तो दोस्तों ये गर्म भी हो जाते हैं, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी का, लेकिन देखने में मोटा ही मैंने लिया था, लेकिन मोटा इसको काम नहीं है, क्वालिटी खराब है, ठीक है, नहीं लेना है। और ये हो गया मल्टी नोट आपको चाहिए टैग वगैरह बता दिया। इसके ऊपर में बता दिया कि जो आपके पास वायरलेस माइक है तो उसमें क्या ये ना देने पर स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, जो बीच में कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका प्रोग्राम जब खत्म होता है ना तो आपका माइक इसको पकड़ा के चला के आपको वो ढूंढते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या है वो फ्रेम पे खड़ा कर दो ताकि वो गाना खत्म होती है इसमें लगा के चला जाए, ठीक है, ये भी आपको जरूरी है। तो फिर इसके बारे में बता दिया है दोस्तों। यदि ये लीड और ये लीड एक काम आ जाता है, ठीक है, जिसकी मान के चलो आपको मिक्सर में ये दे दिया है, मिक्सर में ये मिक्सर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपने ये गाना बजा रहे हो और ये खराब हो गया है तो क्या है आपको बहुत दिक्कत पड़ जाएगा। ये लीड खराब हो गया तो क्या आपका साउंड सिस्टम को क्या है संभालना बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए क्या है ये लीड हमेशा कोई इसके ऊपर इस बात के ऊपर कोई गौर नहीं करता, ठीक है, लेकिन छोटा चीज़ है, लेकिन ये आपका साउंड सिस्टम को मतलब नाम खराब होने में क्या है ये आपका मदद करेगा। इसलिए क्या है आप ये सब ओयार जो है देख में है छोटा सा, ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा 50 रुपये पड़ेंगे, ठीक है आप, लेकिन उसको क्या मॉडिफाइड कर लेना है, मॉडिफाइड करके वो बना देना है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्या है कम से कम 2 ओयार ले जाना है, एक तो हो गया जो आप यूज़ कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा हमेशा रखना है, ठीक है। तो ये भी सेम हुई है। अब ये नहीं तो आप ये से भी क्या थोड़ा बहुत काम चला देगी, उससे क्या स्टेरियो में और मोनो में तो अंतर हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया एलन की वाला, ये एलन की क्या काम आता है, कहाँ पे काम आता है, ये तो मैं आप लोग बता दिया है पहले वीडियो में ही, तो फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या है, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कुछ एम्पली के एलन की में भी आता है, ठीक है। तो उस एलन की को क्या है कोई भी दिक्कत करने पर इमरजेंसी में आप उसको खोल के भी बना सकते हो, तो उसी चलते क्या है ये एलन की आपको हमेशा रखना है। तो पहली बात तो ये है, हाँ नहीं दूसरी नहीं, हाँ और जो है मेन काम इसका ये है जब एच एफ जल जाता है ना दोस्तों तो उसके क्या खोलने में भी काम आता है। बेशक आप उसको वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता यदि आपको पता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको क्या है आप बुकिंग ले जाए या ना ले जाए, हमेशा पक्का अपने पास ये होना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। आप बुकिंग ले जाओ मत ले जाओ मर्जी आपका है, लेकिन बुकिंग पे पक्का खरीदना है इसको, ठीक है। और फिर दोस्तों ये आ जाता है ये लीड, दोस्तों मेन खेल तो इसके ऊपर है। मेरे को पता है किसी के पास ऐसा चीज़ें होगा नहीं, लेकिन ये खरीदने पर मिलता भी नहीं है, कोई आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। देखो ये यदि आप क्या है आपका लीड ये खराब हो गया दोस्तों, आपका ये लीड खराब हो गया तो क्या है कैसे न कैसे जुगाड़ करके आप चला भी लोगे, ठीक है। यदि आपका मिक्सर खराब हो गया तो आप क्या करोगे, आपका मिक्सर खराब हो गया तो दोस्तों क्या है ये खराब हो गया, आप इससे जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका मिक्सर खराब हो गया ना दोस्तों तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, उतना बजट भी नहीं होगा। आपको पता है कि 100 में से 20% लोग होंगे जो क्रॉसओवर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, फिर मिक्सर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं रोड शो में, ठीक है। तो उस समय यदि आपका मिक्सर खराब हो गया है तो दोस्तों मानता हूँ कि उतना अच्छा खासा तो साउंड तो नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना मिक्सर है, ठीक है, उसकी तरह तो। लेकिन इससे आपको क्या करना है, मिक्सर खराब हो गया तो मिक्सर आपको साइड करते हैं, मुझे पता है रोड शो चला तो आपके पास पक्का क्रॉसओवर होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो है ना ये जो है फीमेल या मेल वाला, ये मेल एक्सएलआर, ठीक है, एक्सएलआर है ये, आपको ऐसे खरीदना है, फिर खरीद के फिर बनाना है। कोशिश करो कम से कम एक तो हो आपके पास। ये डायरेक्ट क्रॉसओवर में दे के, डायरेक्ट क्रॉसओवर के पीछे जो इनपुट है ना इनपुट वो दे के आप क्या है लैपटॉप में चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, इससे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। यदि मिक्सर आपका खराब हो गया है तो, ठीक है दोस्तों अभी हम आगे वायर के ऊपर। दोस्तों वायर देखो ऐसा है, यदि आप लाइव प्रोग्राम करते हो, यदि आपके पास DMX है जो लाइट के लिए डीजे लाइट वगैरह जो कनेक्ट करते हो यूज़ करते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना क्या है, यदि आप लाइट वायर जब ऐसा बनाते हो ना, जो मेल और फीमेल वाला जो आपका जो ये ना मेल फीमेल वाला, ये जो मेल फीमेल वाला आपको दिखाता हूँ, ये मेल फीमेल वाला जब ऐसे आप बनाते हो तो दोस्तों आपको करना क्या है, यदि कम बनाते हो कोई दिक्कत नहीं, जब आप लंबा बनाते हो तो आपको करना क्या है, कम से कम यदि
6 मीटर से लेके 10 मीटर या 15 मीटर आप बनाते हो तो दोस्तों ऐसा वायर बनाना है, ठीक है, ना कि ऐसा वायर बनाना है। इस वायर में क्या है दोस्तों, आपने बना दिया, चलो ठीक है, ये तो छोटा है, काम आ जाएगा, लेकिन जो जैसे कि मान लो लंबा है, आपकी लाइव प्रोग्राम के दौरान, लाइव प्रोग्राम के दौरान क्या करते हो कि ये ज़्यादा दो तीन ही इंस्ट्रूमेंट काम आता है ये, ठीक है। एक हो गया गिटार, ठीक है, एक हो गया गिटार, और दूसरा अपना जो कैसियो जो पियानो बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा ये हो गया ड्रम पेड। तो दोस्तों ये तीनों के लिए काम आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा। ये ऐसा तार आपने कहीं लगा बना रखे है तो 10-15 मीटर, 10 मीटर 15 मीटर यदि आप ऐसे बना रखे हो तो ये क्या है, आपका कहीं काम नहीं आना है, आपका काम ओनली फॉर एक ही काम पे आ जाएगा। तो मेरा बोलने मतलब ये है कि एक वायर को दो काम लेना है। तो दोस्तों आप यदि 5 मीटर से ज़्यादा बनाते हो तो आपको ऐसा वायर बनाना है, ठीक है। देखो ये कौन सा वायर है आप लोगों को पता चल गया होगा। ऐसा वायर क्या है, माइक में यूज़ होता है, ठीक है, जो हम माइक यूज़ करते हैं। तो ये छोटा भी आपको काम आ जाएगा। यदि 5 मीटर से ऊपर चला जाता है तो आपको क्या है, ऐसा वायर बनाना है। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ बनाने के लिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो को मैं थोड़ा ये करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, ये वायर है, ये वायर है। तो आपको क्या कर सकते हो, जैसे कि देखो ये फीमेल है और ये मेल है। आपको गिटार के लिए चाहिए ना, गिटार के लिए चाहिए, तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये कनेक्ट हो गया। फिर ये आपको फिर दूसरा इसको आप कनेक्ट करके गिटार पे भी आप दे सकते हो। देखो दोस्तों, देखो ये हो गया। देखो दोस्तों, ये सिंगल में क्या है कि आप कहीं काम पे नहीं ले सकते। ये वायर जो है आप कहीं काम ले, ओनली फॉर तीनों इंस्ट्रूमेंट के लिए ही काम आएगा। ऊपर से आपका कितना मीटर है, 20 मीटर मान के चलो, ठीक है। तो वो क्या एक ही जगह काम आएगा। तो मेरा बोलना ये है कि एक वायर से कई काम में ले सके। तो मान के चलो कि आपने ऐसा वायर क्या है, आपने ऐसा वायर करके रखा हुआ है, तो आपको और एक जगह काम में ले सकता है। कहाँ पे काम ले सकता है ये, आप माइक भी दे सकते हो, ठीक है, और ऐसा करने करके आपने गिटार फिटर किसको देना वो भी दे सकते हो। और तीसरा तो ये है कि आप जैसे दिया में जो लाइट जो देते हो, लाइट में भी दोस्तों यही वायर लगता है, ठीक है दोस्तों, लाइट में भी यही वायर लगता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कहीं भी जाते हो तो आपको क्या है, मेल फीमेल ऐसा बना के रखना है, कहीं भी काम आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो क्या है, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, तो कोशिश करूँगा इसको काटने के लिए। अभी पता नहीं कौन सा हिस्सा काटने से आप लोगों को शॉर्ट दिखा पाऊंगा, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है। जो चीज़ मैं बताई है, तो मान दो कि मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, मतलब बोलने का स्टाइल जो अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताई है तो ये चीज़ सब कुछ चीज़ें के हैं आपके फायदे के लिए ही बता रहा हूँ, सस्ते में, और क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू फॉर मनी के काम मैंने जितना बताया है वही बोला, ठीक है दोस्तों। अभी जो मैंने आप लोगों को जो चीज़ दिखाई है वो किस चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये कहीं आप बुकिंग में जाओ या ना जाओ, ठीक है, जो चीज़ मैंने दिखाई है वो तो आपको लेना ही लेना है। तो जो कैसे लेना है वो भी ने आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे वायर कैसे बनाना है, और एक वायर पे कितना काम लेना है वो भी आप लोग बताने की कोशिश किया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जितना बताए हैं तो उनमें मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा हिस्सा काटूँ और क्या करूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो इतना लंबा चौड़ा हो गया है। तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो क्या है, कोई देखता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ काटूंगा इसमें से। तो मेरा वीडियो यहीं तक है। तो आप लोगों को क्या है, वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, और इस तरह के वीडियो देखते रहना है। तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप मुझे पता है जो भी बंदा देख रहा है तो इस वीडियो को क्या है गलती से मिला होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मतलब इस चैनल को गलती से ना मिलने के लिए आपको इस तरह के वीडियो लगातार देखते रहना है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक है। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।